की जोका। दीन बंधु हे दयानिधि, हे प्रभु न्यायाधीश, शरण में दास तुम्हारे है, मैं चरण नवाऊं सी। देवी राधा बाधा हरो और हरो दुख की पीर, सुश्याम दीवानी राधिका तुम्हें टेरे रहे ब्रजवीर। हाँ साथियों, राजपूत कैसेट कंपनी की तरफ से ये जो कार्यक्रम लेकर के चल रहे हैं भटकती दुल्हन, ये कहानी हमें शास्त्री राजेंद्र ने जैसा बताया, और सुनो सकल सरदार, एक परिवार पिता गिरधारी, और सुंदर घर बेटी बेटा घर मगन रहे मातारी। सुनो सकल सरदार, एक परिवार पिता गिरधारी, पिता गिरधारी। घर में सुंदर बेटी बेटा घर मगन रहे मेहदारी। घर में सुंदर बेटी बेटा और मगन रहे मेहदारी। समय बड़ो बेपीर, ये समय बड़ो बेपीर, कहें ब्रजवीर समय की बलिहारी। अरे 5 साल की निशालली को छोड़ मरी मेहदारी। आज 5 साल की निशालली को छोड़ मरी मेहदारी। अरे 5 साल की निशालली, 5 साल की निशालली और 11 का बलवीर हुआ। घर पत्नी के मर जाने से गिरधारी बड़ा अधीर हुआ। ऐसा ही नहीं श्रोता बंधुओं, रोबे बलवीर याजू बाप की दशा को देखिया, मेरी काल मत यसनी में छोड़ी गई। 5 साल की है बहना मेरी जमे तारी बिना, मेरे बाप बहनी और भैया को छोड़ी गई। सुख को न भोग सके भाई बहनी दोनों में सेवा न कराई, तोले कफन कोई उड़ी गई। सुख को न भोग सके भैया बहनी दोनों में सेवा न कराई, तोले कफन कोई उड़ी गई। घर बैठे रोई रहे हैं तीनों प्राणी फूटी फूटी, ब्रजवीर कैसो जमो से ना तो तोड़ी गई।
श्रोता बंधु, एक शहर में एक बड़ा ही सभ्य परिवार रहता था। घर में पत्नी थी। गिरधारी अपने परिवार का पालन पोषण बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहे थे। जब गिरधारी की पत्नी खत्म हो गई, 5 साल की लड़की है जिसका नाम है निशा, 11 साल के बेटा बलवीर को जब मां खत्म हो गई तो गिरधारी बड़े उदास होने लगे हैं। दोनों बच्चों की तरफ देख देख करके रोने लगे हैं। गिरधारी ने दोनों बच्चों को गोद में बिठाला है। अरे लई गोद लली बैठा रे भ्रात जब बापन आंसू डालो रे। बापन आंसू डालो रे। आरे किन के मोहरी देखेगी बारी दिया हमारी रे। और बार बालक रोते घर में लेख दयाल आई रे। मुझसे को नसी बनी गई भूल काए को छोड़ी गई घरवारी रे। और कौन सी बनी गई भूल लाल नहीं काए करी बर्बादी रे। ब्रज वीर समय को चक्र रहे गिरधारी रुधन मचाई रे। आज गिरधारी अपनी बेटी को गोद में लेकर के रोने लगे हैं। और जब फपक फपक के रोने लगे हैं, बच्चे भी रोने लगे हैं। और जब अपनी 5 साल की बेटी निशा को रोते हुए देखा है तो गिरधारी ने गोद में बिठाला है और एक बात कही है, बिटिया रो ना, रो ना। आशा की बासा चली गई और सुत धीरज धरो निशा बेटी। आशा की बासा चली गई सुत धीरज धरो निशा बेटी। जो निशा थी घर में उषा भई, जो उषा थी भई निशा बेटी। पुरानी है बेटी, ये दुनिया आनी जानी है। यम एक यधम की चाकी है जिसने जग सदा पिसा बेटी। आज गिरधारी
अपने बच्चों को धीरज देने के बाद में यूं ही फिर घर में समय गुजारने लगे हैं। श्रोता बंधु, वो समय गुजरता चला गया। पत्नी के वियोग में जब गिरधारी ज्यादा परेशान होने लगे हैं तो एक दिन अपने बेटा बलवीर को अपने पास बुलाया और एक बात कही है, बेटा अब मैं जी नहीं पाऊंगा। और समझाया है, मेरे लाल हारे लो ढिंग बलबीर बुलाए, सुन लाल बाप कहीं गिरधारी। समझाया है मेरे लाल, अरे 5 साल की बहन तुम्हारी, 5 साल की बहन तुम्हारी, अब ही लली उम्र की बारी, जाको मासूमी सुभाए है सुभाए, सुन लाल बाप कहीं गिरधारी, लो ढिंग बलबीर बुलाए। समझाया है मेरे लाल, तुम्हारी बहन अभी काफी छोटी है, मैं जी नहीं पाऊंगा। अरे बेटा आस हमारी छोड़ो, ओ बिटिया को कहीं रिश्ता जोड़ो, जो सुता सुखी रह पाए, सुनो लाल बाप कहीं गिरधारी, लय ढिंग बलबीर बुलाए, सुनो लाल बाप कहीं गिरधारी। चारपाई पर लेटे हुए हैं गिरधारी, अपने बेटा बलवीर को समझा रहे हैं, मेरे लाल मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरी इच्छा है अरे पीले हाथ करें आतन से, मोयनाए मतलब जगबातन से, बोले मेरे प्राण रहे घबराए, सुन लाल बाप कहीं गिरधारी, लो ढिंग बलबीर बुलाए। बलवीर ने कहा, पिताजी अभी तो हमारी बहन काफी छोटी है, काफी छोटी है। तो गिरधारी समझाने लगे हैं, लाल अरे 12 साल में करियो गोना, मोए उद्धार परज से होना, तब दीजो लली पठाए, सुनो लाल बाप कहीं गिरधारी, लो ढिंग बलबीर बुलाए, सुनो लाल बाप कहीं गिरधारी। श्रोता बंधु, जब 5 साल की उम्र में पिता ने कहा कि अपनी बहन के लिए कोई लड़का देखो, ऐसा ही नहीं कि 5 साल की उम्र में और शादी की तत्काल, 12 सालों के लिए
को गोनो दीनो टाल। ऐसा ही नहीं, और 5 साल घर बिटिया की और शादी को पाई। और 5 साल घर बिटिया की जब शादी को पाई, बबुला के घर में रह ललीजा से रूठे जात गुसाई। महाराज बढ़ गए गिरधारी बीमार, सूख गए तन दे हमें दमनाए दवा करे नए बार। भैया अंत समय में गिरधारी है स्वर्ग सिधारी, दादा अंत समय में गिरधारी है स्वर्ग सिधारी। रामवीर अंत समय में गिरधारी है स्वर्ग सिधारी। श्रोता बंधु, जब गिरधारी भी खत्म हो गए, अब तो दोनों बाप बच्चे विन माँ बाप के घर में जी रहे हैं। समय गुजरता चला गया, समय गुजरता चला गया। माँ बाप की दशा को देख करके वो वियोग सहन नहीं कर पाए हैं। दोनों बालक रोने लगे हैं। अरे लखी पापा की रहे बेनी भैया, दोनों बच्चे व्याकुल होने लगे। यूं ही धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। भाई अपनी बहन को बड़े प्यार से घर में पाल रहा है। भाई ने अपनी बहन को कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। इधर जब 12 साल पूरे हुए हैं कि शादी को जब हुई गई तो पूरी 12 साल तो गोना करवाने चले गोरी को ससुराल। जब वो लड़का अपनी पत्नी को लेने के लिए आया है तो भाई बलवीर ने समझाया है, बहनोई मेरी बहन को कभी दुख न देना। और बोले, अरे बिन मैया की बहनी हमारी, मैया की बहन हमारी, रखियो तुम जाए सदा सुखारी। बन जाए घर कोई भूल करारी, करियो क्षमा जय बिन हमारी। समझाया है अपने बहनोई को कि हमारी बहन को कभी दुख मत देना। जब वो लड़का अपनी पत्नी यानी निशा को लेकर के चला है,
वन से गुजरने के बाद जब जाकर के एक नदी के घाट पर दोनों लोग पहुंचे हैं कि था नदी का किनारा पड़ी नाव थी और नाव पर बैठ के पार जाते थे सब। करके हर का मनन मल्लावल्ली गए आया था जल नदी की कुछ था न थी और जेठ का था महीना चले आंधियां जेठ का था महीना चले आंधियां नाव पर बैठी हिचकोले खाते थे सब। श्रोता बंधु, जब नाव पर बैठ करके दोनों चले हैं उसी समय किस्मत की गत तूफान आ गया, तूफान आ गया और 22 समय के बीच रे और आंधी आई गई भारी। एक झटकाया ओ चक्कर को नैया डूबी है अगारी। जिस समय नदी में चक्रवात उठा है तो नाव एक चक्र में फंसने के बाद डूबी गई। महाराज पति से निशा वो जुदा भाई और उड़ी गई कोसन दूर किनारे पे वो पड़ी भाई। भैया गांव के लोगन ने देखी तब बाहर ले आए, दादा गांव के लोगन ने देखी तब बाहर ले आए। बिटिया पड़ी किनारे नदिया के बाहर ले आए। श्रोता बंधु, निशा अपने पति से जब कोसों दूर बिछुड़ गई, नदी के किनारे पर निशा बेहोश पड़ी है। कुछ गांव के लोगों ने देखा, ग्वालाओं ने देखा कि एक लड़की बेहोश पड़ी है, उसे बाहर निकाल लिया। और जब निशा को निकाला है, जब निशा को होश आया, निशा सोचने लगी मैं कहाँ हूं, मेरे पति कहाँ हैं। गांव के लोगों ने बताया कि तुम पानी में बह करके यहाँ आई थी। निशा को देख करके लोग आज तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। आज निशा उस गांव में नहीं रुकी है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि 10 दिन की भूखी निशा और गिरी धरनी बेहोश, पानी तक पीना नहीं और छूटी गयो संतोष। आज निशा जब प्यास के मारे व्याकुल होने लगी है तो वहां से निशा आगे के लिए चली।
भूख से व्याकुल है तो निशा ने भीख मांगनी प्रारंभ की है। श्रोता बंधुओं की झोली डाल चली सुकुमारी, दुखिया मांगन पेट को रोटी। सोच रही है अरे पहले द्वार पे गिराई उचारी, आजू तड़पे निशा भूख की मारी, कोई ने कर रोटी दी जो डाली, दुखिया मांगन पेट को रोटी। झोली डार चली सुकुमारी, दुखिया मांगन पेट को रोटी। जिस दरवाजे पर निशा जाती है वहां से निराश लौट करके आती है। लोग निशा को देख देख करके तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक दरवाजे पर पहुंची है तो अंदर से आवाज आई, अरे अंदर से आवाज सुनाई, कर जा पापिनी चलो गाई, घर के कीने बंद के बार, दुखिया मांगन पेट को रोटी। झोली डार चली सुकुमारी, दुखिया मांगन पेट को रोटी। श्रोता बंधु, आज निशा जब रोटी मांगने के लिए चली है, जिस दरवाजे पर जाती है वहां से निराश लौट करके आती है। अरे धीरे धीरे आग चली मन में पछताए, अरे झोली डाल के निशा घूम रही, और बिटिया करमन पे पछताए, विपत में विपत, विपत में विपता। और विपत्ति में बेलुकना दे जाई, घर को भैया बात नहीं बूझे। और रिश्तेदार पीठ दे जाई, आगे निशा जब बढ़ी के आई, गए सा गए और सतुआ गा, एक दयावान स्त्री ने निशा को साग और थोड़े सतुआ दिए हैं। निशा साग और सतुआ को लेकर के जब आगे बढ़ी है, श्रोता बंधुओं, साग की जो कटोरी थी वो जमीन पर रखने के बाद निशा पानी लेने के लिए चली है। भूख से व्याकुल है। अरे सतुआ घोरन के काजे जब पानी ले बेधाई, तोले बहुबेरी अंधेर रे एक कुतिया मोती आई। क्या थे किस्मत के खेल, क्या थे किस्मत के खेल। महाराजा
साग को लव कुतिया ने खाए और सूंगी गाठ सतुअन की कुतिया मुंह में भजी दवा। दादा देख के ऐसी दशा कर्म अपने को सते। श्रोता बंधु, आज निशा भूख से व्याकुल जब पानी लेने के लिए गई है, तब तक साग और बथुआ वो कुतिया खा गई। आज निशा भूखी तड़पती हुई आगे के लिए चली है। जब निशा आगे के लिए चली है तो मन में बड़े विचार हैं कि हम अपने भाई के दरवाजे पर चलेंगे, हमारा कोई सहारा नहीं है, हमारा भैया हमारी जरूर रक्षा करेगा। अरे मन में करे विचार, सुनो सरदार अगारी धाई, और भैया के दरवाजे पे जब बहना चल के आई। और मन में अधिक विचार चली तत्काल अगारी धाई, अगारी धाई, और भैया के दरवाजे पे जब बहना पहुंची आई। भैया के दरवाजे पे जब बिटिया पहुंची आई, जब भाई के दरवाजे पर आई है, लेकिन उसका भाई पहले ही उसी तूफान में एक वृक्ष से दब के खत्म हो चुका था। गांव के लोग इकट्ठे हो गए हैं और निशा को समझाया। और जुरियाए नर नारी, और जुरियाए नर नारी कहे उच्चार सुनो चितराई। तेरे भैया दबी के मरी गौरे कैसी आंधी आई। आहा, जो इतनी बात सुनी है, तेरे भैया दबी के मरी गौरे कैसी आंधी आई। को दुख बरने बादुखिया को मेरी जीवन लपेटा खाए, और विपत्ति में बात, विपत्ति में विपता, विपत्ति में बेला कन्हा दे जाए। और हर वीर यादव नंगला बनी के माधुरी ढोलक रहे बजाए, और ये बधेश यादव बाबा मेरे सुंदर घड़ा रहे चटकाए। और बंटू भ्रात दहलिया वारे चिमटा मधुर रहे बजाए। और हमारे साथ कांसी पर संगति कर रहे हैं, मजीरा बजा रहे हैं हमारे भ्राता श्री ढोलक मास्टर रामवीर, जो ग्राम दहलिया के बसने वाले हैं। और हमारे साथ आए हुए उपेंद्र यादव, रिमी मोबाइल सेंटर जैथरा, जो ग्राम नंगला कमले के बसने वाले हैं। और भ्राता श्री डब्लू, जो ककरियाई से आए हुए हैं। और हमारे साथ आए हुए अतुल, और अतुल ये ग्राम नंगला मोहन से आए हुए हैं। और अध्यापक रंजीत यादव, जो ग्राम पहलादपुरा के बसने वाले हैं। शीश
धरनी पे मारो, बिलखन लगी है घर में आज शीश धरती से मारो। आज निशा घर में बुरी तरीके से बिलखने लगी है। जब गांव के लोगों ने बताया कि तुम्हारा भाई खत्म हो चुका है, अब तो जीने का सहारा ही छूट गया। निशा वन में मरवे का वचन दिल में संकल्प करने के बाद में चली है और सोचा कि अब ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। श्रोता बंधुओं, एक गांव से गुजरती हुई निशा जा रही थी तो एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी। जैसा हमें शास्त्री राजेंद्र ने बताया, तो उस विधवा औरत ने उसे सहारा दे दिया और ये कहा, बहन तुम हमारे घर में रहो। क्यों? कि दुख की बातें दुखिया जाने और वो बांझ लुगाई क्या जाने, और गई न जिसके पाए बिमाई वो पीर पराई क्या जाने। आज उस विधवा औरत ने उसे सहारा दे दिया है, कहा है बहन तुम यहीं रहो। उसके घर में एक जवान लड़का था। जब निशा वहां पर रहने लगी है तो एक दिन उसका लड़का सोचने लगा कि ये लड़की तो बहुत सुंदर है, और एक दिन शाम के समय कि एक दिन शाम के समय बन पकड़ी निशा को हाथ, जा घर में तबही रहे सोबे मेरे साथ। निशा एकदम से रोने लगी और कहने लगी, भैया क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कि बोली निशा मत उत्पात करो और दुखिया जा विपत्ति की मारी है। भैया तुम क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? बोली भैया मोई माफ करो, जा दुखी विपत्ति की मारी है। तेरी मैया ने सहारो दो हमें, जम मेरी कछुलाचारी है। निशा अब कहने लगी है, भैया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। श्रोता बंधु, जब निशा ने इनकार कर दिया है तो उस नीच ने क्या किया है, अपने घर से सारे जेवर निकाले हैं और जाकर के जेवर बाजार में बेचे हैं। जेवर बाजार में बेचने के बाद साथियों निशा को चोरी लगा दी, चोरी लगा दी। जिसने सहारा दिया था वही औरत अपने बेटे से कहने लगी है, बेटा हाथ में कोड़ा ले लो और उसे मार लगाओ। ऐसा ही नहीं साथियों, अरे चोरी दही लगाए हाथ से और छीन लई है रोटी, और ताई से धक्का खाते अभागिन कर मन की तू खोटी।
मेरे में करी मदद तेरी, और तूने लाई चुराई जघर की सब संपत्ति मेरी रे, नीच जाए कोड़न से मारे, और गिर गिर खाती पछार मूरज के पाइन से डार। नीचने तरस नहीं कियो, और खींच कड़ेर के बिटिया को और बाहर कर दीनो, मूर्छा बिटिया की जागी, और तन के कपड़ा फटे क बिटिया अगली धरवाजी। श्रोता बंधु, जब निशा को चोरी लगाने के बाद कोड़ों से मार लगाई गई है, निशा को खींच करके जब घर से उस लड़का ने बाहर कर दिया है, उसकी मां ने बाहर फेंकवा दिया है, निशा को जब होश आया है तो निशा सोचने लगी अब तो दुनिया में कोई मेरा सहारा ही नहीं है, और उसी घाट पर चलने की सोचने लगी है जिस घाट पर नाव डूबी थी। निशा सोचने लगी कि मैं उसी घाट पर जाकर के प्राण गमाऊंगी जहां मेरे पति खत्म हुए हैं। लेकिन श्रोता बंधुओं, जब नाव डूबी थी तो उसके पति को महात्माओं ने निकाल लिया था। महात्माओं ने जब निकाला था तो अपने आश्रम पर ही रख लिया था। वो लड़का महात्मा बन गया था और नित्य प्रत उसी घाट पर देखता रहता था कि वो भी कौन सा दिन होगा, शायद हमारे कर्म हमारी पत्नी को यहां पर खींच करके ले आएंगे और हमारी पत्नी हमारे पास आ जाएगी। आज निशा उसी घाट पर चली है जिस घाट पर नाव डूबी थी। ऐसा ही नहीं श्रोता बंधु, अरे दर दर ठोकती खाती नारी वो, और मन में करे विचार, कैसी है लीला हर की को जाने करता। दर दर ठोकर खाती नारी वो, मन में करे विचार, कैसी है लीला तेरी को जाने करता। सोच रही है वो दुखिया, सोच रही है बचपन में मैया मरी सहारे छूट गए। बचपन में मैया मरी सहारे छूट गए, और कैसी लीला हर की हर मुसर उठ गए। अरे कौन सी भूल भई दुखिया से जीवन भव बेकार, कैसी है लीला तेरी हो जाने करता।
निशा भटकती हुई जा रही है साथियों, मन में सोच रही है, बचपन में शादी भई मेरे पीले हाथ भये, बचपन में शादी भई मेरे पीरे हाथ भये, और किस्मत निकली खोटी बाबुल छोड़ गए, और माँ के वियोग में पिता हमारे हुए बैठे बीमार, कैसी है लीला तेरी हो जाने करता, आज दर दर ठोकर खाती फिरे वो मन में करे विचार, कैसी है लीला तेरी हो जाने करता। और सोच रही है निशा, बचपन में मैया मरी पिताजी छोड़ गए, क्या कहानी थी जिंदगी की, क्या कहानी थी। बचपन में मैया मरी पिताजी छोड़ गए, और 12 साल के बाद पिया के संग भये, और लेके चले पिया संग मोको डूबी नाव मझधार, कैसी है लीला तेरी हो जाने करता। और निशा सोच रही है, मेरे कब्रो कुरिमा मरो या भागिन छोड़ी गए, और बड़े प्यार से पालो भैया छोड़ी गए, अब जीना नहीं जगत में मेरो जीवन है बेकार, कैसी है लीला तेरी हो जाने करता, कैसी है लीला तेरी हो जाने करता। दर दर ठोकर खाती नारी वो मन में करे विचार, कैसी है लीला तेरी हो जाने करता। आज निशा रोती भटकती मरने के लिए चली है, उसी घाट पर पहुंची है, लेकिन हुआ क्या कि पहुंच गई उस घाट पे और मरबे को तैयार, और तोले संत के भेष में बाके आए पहुंचे भरतार। जो महात्मा हो गया था उसका पति उसने आकर के बचाया है, और ये कहा है कि तुम क्यों मरना चाहती हो। वो अपनी पति का, उस पत्नी का प्यार झलकने लगा, और वो लड़का हमेशा इंतजार करता था वो कौन सा दिन वो होगा जो हमारी पत्नी हमें भूल से यहां मिलेगी, हमारी किस्मत की गत से हमारी पत्नी इस घाट पर आएगी। जब उसने पूछा है कि तुम क्यों मरना चाहती हो, तो निशा रो करके बोली है, भैया परदेसी, साथियों निशा रो करके बोली है कि
सुनु परदेसी बचन हमारे, और बचपन से दुख करारे परदेसी। श्रोता बंधुओं, डोली में बैठ करके निशा गई। निशा ने अपने पति को आंखों से नजर भर के देख भी नहीं पाया था, क्योंकि शादी बचपन में हो गई थी, नहीं पहचान पाया। और बोली है निशा भैया, छोड़ मर गए बाप और भैया, बचपन में मरी मेरी मैया, थोड़े मरे हैं। संत के भेष में उसका पति पूछने लगा आगे क्या हुआ। सोचने लगा कहीं हो सकता है ये हमारी पत्नी ही न हो। तो बोली है निशा, बचपन में शादी रचाई, पति की छवि मैंने देख न पाई बचपन में। निशा ने बताया है कि बचपन में मेरी माँ खत्म हो गई, हमारे बाप और भैया ने हमारी बचपन में ही शादी कर दी। जब हमारे पिताजी भी खत्म हो गए, 12 साल के बाद में जब हमारा गौना हुआ तो हमारे पति हमें लेकर के आए। तो इसी घाट पर नाव डूबी थी, जिस नाव में डूबकर हमारे पति खत्म हो गए। मैं इस नाव में डूबकर मेरे पति खत्म हो गए, मैं इसी घाट पर अपने प्राण गंवाऊंगी। साथियों, कि सुन के सबरी कहानी ये सुनियो मेरे भ्रात, और पति पत्नी दो मिल गए, हुआ नया प्रभात। पति पत्नी दोनों मिल जाते हैं कि गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरि नाम बड़ायल वेलाए, लगता पैसा नहीं देलाए। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। और पति के पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम।
गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय। अब दो शब्दों में हम अपने साथियों का भी परिचय दे दें। हरे हर वीर यादव जे नंगला बनी के और मामा ढोलक रहे बजाई और यबदेश यादव गढ़िया बाले घड़ात संगत पाई। और हमारे साथ आए हुए रिमी मोबाइल पॉइंट एंड कंप्यूटर सेंटर से हमारे भ्राता श्री उपेंद्र यादव जो ग्राम नंगला कमले के बसने वाले हैं। और हमारे साथ आए हुए अध्यापक रंजीत भ्राता श्री जो प्रहलादपुरा से आए हुए हैं। और ग्राम ककरियाई से आए हुए भ्राता श्री डब्लू यादव। और हमारे साथ आए हुए अतुल और अतुल ये नंगला मोहन से आए हुए हैं। और बंटू भ्रात दहलिया बाले चिमटा रहे बजाई और ढोलक मास्टर रामवीर जी ने काशी पे करी सहाई। डिस्ट्रिक्ट पोस्ट तरगमा गढ़िया रानगा। राधा की गोरी सूरत पे हर वीर संहार बसंती है। तेरी गोरी सूरत पे राधा संहार बसंती है। हाँ साथियों, ये रिकॉर्डिंग हम मान्यवर